नाम है हमारा और सर्वोदय पाठशाला में आपका स्वागत है। मोशन का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। ये मोशन का वीडियो नंबर 2 है। जैसा कि हम पीछे बताए थे कि उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मोशन, रेस्ट का कंसेप्ट समझाए थे और यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, वो सवाल से आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। सवाल का टॉपिक रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार बढ़िया सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिविजन कर लो भाई। ठीक है, बढ़ते सवाल। मेरे बात ध्यान सुनो। पहले ना डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मैप पे जब हम लोग देखते हैं तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? ये होता है ईस्ट और इसके अपोजिट वाला वेस्ट। ऊपर हम लोग बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। मैप पे ऐसा करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मान लेते हैं ना कि एक आदमी को ए से क्वेश्चन है, लैंग्वेज अभी हम नहीं लिखे हैं, बस सवाल को हम समझाना चाह रहे हैं कि एक आदमी है, ए से कहां पे गया? बी से गया, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चला भाई। अच्छा, अब वो बी से कहां पे चला है? वो सी की तरफ नॉर्थ चला है। वो कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। एक बार 3 इधर चला, 4 इधर चला। तो हम 2 सवाल पूछना चाहते हैं। बताओ डिस्टेंस कितना हुआ और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान काम है भैया। टोटल कितना चले हैं जोड़ दीजिए। ठीक है, पहले 3 चले, फिर 4 किलोमीटर चले, तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इजिकल टू कितना हो गया? 7 किलोमीटर चले हैं भैया। लेकिन हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है 2 पॉइंट के बीच का, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता। हम यहाँ पे थे, पहुंच वहां पे गए, तो इसके बीच का छोटा क्या रास्ता क्या होगा? हम बताए थे स्ट्रेट लाइन। सीधा लाइन खींच दो भाई, स्ट्रेट लाइन खींच दिए। मतलब अगर हम ये वाला लाइन का लेंथ निकाल लेते हैं ना, तो हमको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होगा। कैसे मैथमेटिक्स यूज होगा भैया? भैया आप सिखाए थे अगर सीधा लाइन खड़ा हो, किसी बेस पर कोई सीधा लाइन खड़ा हो तो ये 90 डिग्री बनता है। 90 के सामने वाला को बोलते हैं हाइपोटेनियस, एस से दिखाते हैं। सीधा लाइन पी से पोल, यहाँ ऐसे समझ लो ना यार, पी से पोल खुट्टा, पी से परपेंडिकुलर, सीधा खड़ा है पोल। ठीक है, और ये नीचे वाला लेटर लाइन क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, और अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, जानते हैं, तो वहां से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा? तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा भैया, एसी ही मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमको वैल्यू निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हम सीधा लिख रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी ट्रायंगल में सबसे बड़का वाला साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटका वाला साइड का स्क्वायर का सम। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा कहते हैं हम लोग। एक बात बताओ यार, हाइपोटेनियस क्या है? एसी, तो आप लिखो AC का स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। और बेस क्या है? तो बेस है AB, तो AB का क्या हो जाएगा? AB का हो जाएगा स्क्वायर। इतना तक लिख लिया हम लोग। एक काम करते हैं, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है यार? हमको तो AC का वैल्यू निकालना है ना भैया। ठीक है, निकालते हैं। एक बात बताओ, सारा वैल्यू अगर बिठा दे और पुट कर दे, और तुम लोग थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स जानते हो, तो AC इज इक्वल टू पता है क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर चला जाएगा ना, तो ये बन जाएगा रूट। क्या बन जाएगा? रूट BC का स्क्वायर। भैया BC कितना है? कहाँ गया? BC 4 है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। AB कितना है? 3 है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जगह नहीं भाई, इधर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो इधर। अब AC का वैल्यू अगर हमको निकालना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 और 9 जोड़ोगे तो आएगा रूट 25। और रूट 25 का वैल्यू निकालोगे तो आएगा 5, और इसके आगे लगा देंगे हम लोग किलोमीटर, क्योंकि सब चीज तो किलोमीटर में ही मेजर कर रहे थे ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 किलोमीटर। अब एक सवाल और है यहाँ पे। ए से हम चलना स्टार्ट किए, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चले, बी पे पहुंचे। फिर नॉर्थ में हम 3 किलोमीटर चले, सी पर पहुंचे। और उसके बाद वेस्ट हम घूम गए, डी तक चले 5 किलोमीटर। अब सवाल वही है, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। आसान काम है डिस्टेंस बताना भैया। कितना बार बताइएगा? 5, 3, 8 और 5, 13। तो 13 किलोमीटर अपना हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बताओ इस बार। पहले कहां थे भैया? पहले ए पर थे, अब कहां पहुंचे? डी पर पहुंचे। तो उसके बीच का सबसे छोटा दूरी कौन सा हुआ भाई? अरे भैया स्ट्रेट लाइन, ये खींच दीजिए। ओ भाई साहब, स्ट्रेट लाइन। मतलब हमको यही निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा? AD। लेकिन AD थोड़ी लिखिएगा भैया, वैल्यू बताइए इसका। तो इसमें रेक्टेंगल सा नहीं दिख रहा ये वाला, नीचे 5 ऊपर भी 5, तो ये 3, तो ये भी कितना? 3। तो मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 3 किलोमीटर हुआ है। सीधा डायग्राम की मदद से निकाल दिए। ठीक है,
और एक दो सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, एकदम ये सवाल ना अपने लैंग्वेज में आप लिखे हैं। बहुत ज्यादा लैंग्वेज अगर लिख देते हैं ना सवाल समझ नहीं आता, पहले सवाल समझ लो फिर हजार सवाल बनाओ यार। हम माने एक सर्कुलर ग्राउंड है और सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस कितना है 7 किलोमीटर। बाकी ये 7 किलोमीटर रेडियस का ग्राउंड बहुत बड़ा हो गया, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हें पता ना जितना बड़ा रेडियस होगा सर्कल उतना ही बड़ा बनेगा, जितना छोटा रेडियस होगा सर्कल उतना ही छोटा बनेगा। हाँ भैया, तो ये 7 किलोमीटर रेडियस का सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कुलर ग्राउंड है। और एक आदमी है, एक पर्सन जो है इस ग्राउंड का एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। और कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ डिस्टेंस क्या होगा, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मान के चलते हैं ना, मतलब एग्जाम में मान दिया है कि ये आदमी यहां से चलना स्टार्ट करा है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा है और घूमते 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 एक चक्कर लगा रहा है। हमको ये समझाओ कि एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है। एक चक्कर लगाने का मतलब कंप्लीट चक्कर का बात करें, जहां से शुरू किए थे भैया वहीं पे खत्म कीजिए, तो वही उसको बोलेंगे हम लोग। मतलब ए पे शुरू किए थे तो ए पे ही खत्म कीजिए, तो एक कंप्लीट चक्कर होगा वो। तो निकालिए भैया डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा, निकाल के बताइए तो जरा तुम सोच। अगर इस सर्कल में घूमा है तो ये सर्कल का साइड साइड से अगर हम लोग लेंथ निकाल दे ऐसा करके, तो वही अपना डिस्टेंस ही होगा ना। तो इसको हम लोग लेंथ नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसको हम लोग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल केस में बोल देते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, या फिर परिधि, परिमाप, जो भी बोलना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब ये जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा भैया। एक ही राउंड लगाया है ना, ठीक है। और वो कितना होता है 2 पाई आर। 2 तो समझ आता है भैया, इंटू पाई का वैल्यू तो सरकारी है 22/7, और आर का वैल्यू कितना, रेडियस कितना है 7 है। 7 7 कट जाएगा और 22 गुना हो जाएगा 44, यानी इसको कितना चलना पड़ेगा 44 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक कंप्लीट राउंड लगाने में। अब सवाल यहाँ कुछ भी हो सकता है, बताओ 2 कंप्लीट राउंड लगाने में कितना होगा, तो एक में 44, फिर डबल करते जाएंगे, ट्रिपल करते जाएंगे, जितना भी राउंड लगाया है उस हिसाब से, ठीक है। ये समझ आ गया भैया। डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है, जानते हो ना, एक कंप्लीट राउंड लगाया है ना, तो जहां पे था वहीं पे पहुंच गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया पता है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों, तो रीजन लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, बिकॉज इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू करे थे एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, दोनों सेम ही है भाई, वहीं पे पहुंच गए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। अब इसी से मिलता जुलता सवाल मिलता क्या, इसी से कॉपी मारे हल्का सा चेंज करें, ठीक है ना। ये सवाल फिर से वही वाला ग्राउंड है, ए से चलना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलर ग्राउंड है। एक आदमी कंप्लीट नहीं हाफ राउंड लगाता है। कितना राउंड लगा रहा है बच्चा, हाफ राउंड लगा रहा है। तो अगर हाफ राउंड लगा रहा है तो बताओ कितना होगा डिस्टेंस, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ यार, अगर फुल राउंड लगा रहा था डिस्टेंस कितना हो रहा था, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हाँ भैया, तो यहां पे भी पता है हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे भी लिखना पड़ेगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन आधा राउंड लगाया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको हाफ करना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है भैया, हाफ कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा कुछ, 2 और 2 कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा केवल पाई आर। पाई का वैल्यू बिठाइए भैया 22/7, और आर का वैल्यू कितना है 7, 7 7 कट गया और आंसर कितना आया 22 किलोमीटर। अरे तू ही सोचना, कंप्लीट राउंड लगाने में 44 किलोमीटर लगाया तो आधा राउंड लगाने में कितना लगेगा 22 किलोमीटर लगेगा, ठीक बात है। डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए पर थे, आधा राउंड लगाए ऐसे करके, बी या इधर से भी लगाओगे तो बी पे पहुंचेगा, बी पे पहुंच गया, ठीक है भैया। ए से थे बी पर पहुंच गए, तो बताओ कितना चले हम। तो ये सोचना, यहां से यहां सबसे छोटा दूरी स्ट्रेट लाइन होगा, ये 7 रेडियस है, तो ये भी कितना होगा 7, यानी यहां से यहां कितना हो गया 14 किलोमीटर। यानी अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको करना पड़ेगा 2 इंटू रेडियस ऑफ द ग्राउंड। 2 इंटू क्या रेडियस, 2 इंटू रेडियस कितना है 7, यानी हो जाएगा तुम्हारा 14 किलोमीटर, या 7 7 को 2 बार ऐड कर दो, वो भी कर सकते हैं। हालांकि ये बात ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हाफ राउंड लगाए हैं हम लोग तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होगा, वो सर्कुलर राउंड में 2r के बराबर होगा, मतलब 2 गुने रेडियस के बराबर होगा। ठीक बात है भैया, ये भी समझ आ गया। देखो ना यहाँ पे सवाल है, क्या पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस r एंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो अभी पीछे बताए हम कितना होगा 2r होगा, तो ये 2r टिक करेंगे हम लोग। वापस पीछे आते हैं, एक छोटा सा सवाल और है, देखो ध्यान से।
ए से बी गए 4 किलोमीटर, फिर बी से सी गए 3 किलोमीटर, फिर सी से डी गए 4 किलोमीटर, फिर डी से ई गए 4 किलोमीटर। इतना चले भाई हम, और चलने के बाद हम तुझसे पूछ रहे हैं बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस तो आसानी से बता सकते हैं भैया, इसमें कोई मगजमारी है ही नहीं कि सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा 4 3 7 4 11 और 11 और 3 14 किलोमीटर चले हैं हम। डिस्प्लेसमेंट बताइए, ये जरूरी है मेरे लिए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो बताया डिस्प्लेसमेंट, तुम ही सोचना जरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कहां पे थे और कहां पहुंचे, इसके बीच का सबसे छोटा दूरी। तो ए पर थे, ई पर पहुंच गए, तो उसके बीच का छोटा दूरी स्ट्रेट लाइन, यही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, ए ही है। हमको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे भैया दो ट्रायंगल आ गए यहाँ पे, तो कैसे निकाले। तो देखो दो तरीका है इसको बनाने का। पहला तरीका हम समझा देते, फिर दूसरा तरीका समझाएंगे। ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को कंसिडर करो। पहले मान लेते हैं, पहले इस ट्रायंगल में हम लोग केवल AC निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल से CE निकाल लेंगे, फिर दोनों को AC और CE को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल AB और क्या, इन ट्रायंगल AB और क्या C, और पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर, यानी क्या सीधा लगा रहे हैं हम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर और प्लस क्या BA का स्क्वायर, और प्लस क्या BA का स्क्वायर। ठीक है भैया, AC लिखेंगे तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपका रूट, और BC मतलब स्क्वायर था ना, तो उधर जाके हम रूट लगा दिए उस पर। BC का स्क्वायर है तो BC कितना है 3 का स्क्वायर, और BA कितना है भैया 4, तो हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। यानी जो AC का वैल्यू निकल के आएगा ना आपका 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, मतलब 9 और 16 हो जाएगा 25 हो जाएगा। और AC का वैल्यू आएगा 5 किलोमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है, ये केवल AC आया है। अब सेम काम करो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा CD लिख दे, इन ट्रायंगल CD और क्या E। यहां सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा, ये टेढ़ा वाला। CE का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। और जिसको भी ये समझ नहीं आ रहा फॉर्मूला कहां से लिख रहे हैं, तो ये मैथ्स का फॉर्मूला है, हर क्लास में पढ़ा हुआ 7 8 9 सब में। CE का वैल्यू अगर निकालना है हमको तो रूट लगाएंगे, D का स्क्वायर डी 3 का स्क्वायर, और फिर CD कितना 4 का स्क्वायर। भैया फिर से तो वही आ गया, यहाँ पे आप लाया रूट 25 और यहाँ पे कितना आ गया 5 किलोमीटर। लेकिन हमको लाना है क्या, A लाना है। एक काम करते हैं, यहाँ बना रहे इसको, हाँ समझ जाना बात। हम इसके आगे हमको A निकालना है, तो A निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, AC प्लस C, AC प्लस C। AC का वैल्यू कितना, AC का वैल्यू 5 और C का वैल्यू भी कितना 5, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर। ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, एक आसान तरीका बताएं इसका। देखो ये सवाल वही वाला, ठीक है। इधर कितना चले थे हम लोग देख लेते हैं, 4 चले, 3 चले, फिर 4 फिर 3, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही बना रहे हैं, पहले इधर 4 चले 4 किलोमीटर, फिर ऊपर चले 3 किलोमीटर, फिर इधर चले हम लोग 4 किलोमीटर और फिर चले ऊपर 3 किलोमीटर। उतना अगर झंझट नहीं लेना भैया, डिस्टेंस निकालना तो आसान है, सबको जोड़ देंगे हम। डिस्प्लेसमेंट निकालने बता रहे, ठीक है, आसान से। कैसे निकालेंगे भैया, जरा तुम गौर करो और सोचो समझो। अगर ये वाला लाइन को हम ऐसा आगे बढ़ा दिए और इसको पीछे मिला दिया ऐसा देखो तो बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसको एक पॉइंट नाम दे दे रहे हैं क्या, P। देखो तो बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। एक बात बताओ, ये लेंथ कितना होगा ये वाला, भैया ये 4 है तो ये नीचे वाला भी कितना रहेगा 4 रहेगा। ये कितना होगा, ये 3 कितना रहेगा 3। हमको बताओ ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड कितना रहेगा 4 4 8 रहेगा भैया। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना रहेगा 3 और 3 कितना रहेगा 6 रहेगा। अब बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हम लोग मान ले इसका 8 और ये कितना 6, तो ये निकाल सकते हैं ना हम लोग। निकालो भाई निकालो, बड़ा ट्रायंगल मान रहे, ठीक है ना। इन ट्रायंगल व्हाट APD, इन ट्रायंगल AP और क्या D हमको निकालना, तो AD है तो भैया AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर और प्लस क्या ये वाला साइड। अच्छा AP लिख दिया ना, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा PD या DP, जो लिखना लिखो, DP का स्क्वायर। तो AD का वैल्यू निकालना है तो रूट लगाओ, AP का वैल्यू बताओ 8, ठीक है 8 का स्क्वायर। DP का वैल्यू बताओ 6 का स्क्वायर। एक बात बताना, टेबल तो आता ही होगा, 8 का स्क्वायर करे आया 64, 6 का स्क्वायर करे आया 36
और AD का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा √100 और AD का वैल्यू अगर निकालोगे तो वो निकल के आएगा कितना 10। कितना निकल के आएगा 10 क्या किलोमीटर। और वही पीछे भी यहाँ A लिखा हुआ था, समझ जाना भावना मेरा, पीछे AD लिख दिए हम। अभी पीछे भी 10 किलोमीटर ही आया है और यहाँ भी कितना आया है 10 किलोमीटर ही आया है। ठीक बात है भैया, समझ गए। एक्चुअली सवाल खत्म हो गया, अब 2 सवाल कर लो। ये तो हम समझा चुके हैं, ये ना पीछे समझाए थे हम आप लोग को। और पीछे कहाँ समझाए थे, देखो ध्यान से इधर, ये वाला बात ध्यान रखना, जहां समझाए थे पहला वाला वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो रहेगा तो 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा, 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। तो सवाल वही है कि न्यूमेरिकल रेशियो बोल रहा है, इसका ना साइन नहीं लगाना है। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या होगा, कभी ना बोले या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा, इक्वल या लेस देन 1, ये आंसर हो जाएगा अपना। तो एक बात और बताना, एक सवाल यहाँ पे और है छोटा सा, एक सवाल और है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मोशन, मतलब मोशन का कौन सा केस में डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अरे भाई पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर A से B गए, माने ऐसा ना A से B गए और सीधा ही चले हैं तो यही मेरा डिस्टेंस भी हुआ और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन ही खींचते हम लोग ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तभी होगा जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। हमको सीधा जाना था तो सीधा चले गए, डिस्टेंस भी यही हुआ और डिस्प्लेसमेंट मेरा यही हुआ। यानी अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका वैल्यू इक्वल कब होगा, तो देखो यहाँ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, इफ द कार इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड में चलेगा तब ना ऐसा होगा, तभी ऐसा होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहला वीडियो में समझ गए थे हम लोग, उससे रिलेटेड कुछ सवाल सेकेंड वीडियो में समझ लिए हम लोग। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना, पढ़ने में बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, आगे हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।